प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, तेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पल न बालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री सागर ग्रंथ का चौथा प्रकरण और चौथा ही सागर युगल स्वरूप की शोभा का, जिसमें हम राज्य के सौंदर्य के बारे में जान रहे थे और जिसकी 60 चौपाई हो चुकी है, और आज 61वीं चौपाई से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हेम वस्त्र नग नूर में नरमाई अतंत, दामदनी अक्षरातीत जो कि इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान है, और किस तरह से इंद्रावती जी के माध्यम से उनकी शोभा श्रृंगार का, उनके अंगों का, वस्त्रों का वर्णन हो रहा है। इंद्रावती जी कह रही हैं, हेम वस्त्र नग नूर में, यानी कि परम धाम में जो भी धातु है, चाहे वो सोना है, चाहे वस्त्र है, चाहे वो नग है, सब में नूर की झलक है, सब नूर से बने। नरमाई अतंत, वो सब वस्तुएं नूरमयी तत्व से बनी तो हैं, लेकिन उसमें नरमाई अतंत, अतंत मैंने बहुत अधिक, नरमाई कोमलता है, बहुत कोमल है। जो कोई चीज अरस की खुशबुए अति बेहतर। और एक और भी है परमधाम की, परमधाम के बहुत सारी खूबियां आएंगी, जिसमें पहली तो नूरी है और चेतनता है, कि हर वस्तु चेतन है और उसमें किस तरह से प्रकाश है, कोमलता है। और आगे ये विशेषता है कि वहां की परम धाम की हर वस्तु, चाहे कोई भी वस्तु है, उसमें एक दिव्य गंध आती है, सुगंध आती है। ऐसा है कि कोई वस्तु भी है चाहे वो, और उसमें से एक ऐसी अलौकिक सुगंध आती है कि वो अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। एक हार मोती, एक नीलवी, और हार हीरो का एक। अब उस धामधनी अक्षरातीत के गले में जो हार हैं, उन हारों में एक हार मोती का है, नीलवी, और एक हार नीलम का है, और हार हीरो का एक, और एक हार हीरे का है। एक हार लाल माणिक का, और एक हार जो है वो लाल रंग के माणिक का है। एक लसनिया विसेक, और एक जो हार है वो लहसुनिया रंग का है, जिसकी अलग ही शोभा है, अद्वितीय शोभा है, अनुपम शोभा है। ऐसे सुंदर दामदनी अक्षरातीत ने अपने गले में हार धारण किए हुए हैं। एक हार मोती का, एक नीलवी का, एक हीरो का, एक हार लाल माणिक का, और एक हार लहसुनिया का। इन हारों बीच दुगदुगी, अब जो ये हार है ना, उन हारों के बीच में दुगदुगी है। दुगदुगी आप पहले भी सुन चुके हो, दामदनी अक्षरातीत के पाग में कैसे गोल दुगदुगी लगी है, जिसमें लाल माणिक जड़ा है और चारों ओर सफेद रंग के नग जड़े हुए हैं। अब दुगदुगी कहते हैं पेंडल को। जैसे हम चैन पहनते हैं या गले में कुछ ही पहनते हैं, बीच में एक पेंडल होता है, तो ऐसे ही धामधनी अक्षरातीत के इन हारों में सबके अंदर दुगदुगी है। दुगदुगी मैंने एक पेंडल आया है। नूर नग कईयो ना जाए, और उसमें जो नग जड़े हुए हैं, उस पेंडल में, उस दुगदुगी में जो नग जड़े हुए हैं, उनकी शोभा, उनके नूर का वर्णन
नहीं हो सकता, इतना उसमें प्रकाश है, इतना नूर निकल रहा है। जोत अंबर लो उठ के अवकाश रहियो भराए, और उसमें से ऐसी ज्योति निकल रही है, इतना प्रकाश निकल रहा है कि उन नगों से निकलने वाली ज्योति अंबर लो उठ के, आकाश तक, बहुत ऊंचाई तक उठकर अवकाश रहियो भराए, चारों ओर फैल जाती है। कहीं भी कोई जगह नहीं, अवकाश खाली नहीं, कोई जगह ऐसी नहीं है जो छुटी हो, हर जगह वो प्रकाश फैल रहा है, चारों ओर उस नूर की झलक हर जगह पड़ रही है। जैसा आप मूल मिलावे में भी सुन चुके हो कि किस तरह से खंबे हैं, खंबे अलग अलग रंग के हैं, कोई हीरे का है, कोई मानिक का है, कोई मोती का है, कोई नीलवी का, लहसुन या अलग अलग, लेकिन उन खंभों में से जो नगों की झलकार है, वो बीच में, खंभों के बीच में जो जगह है ना, वो भी खाली नहीं है, वो सारी रोशनी से भरी हुई है। ऐसा लगता है मान लो नूर ने एक दीवार बना ली है, पीछे नूर की दीवार बन गई हो। इन पांचों हार के फुम्मक, तीन फुम्मक पांचों रंग। अब जो ये पांचों हार हैं, इन पांचों हारों में एक फुम्मक झूल रहे हैं। फुम्मक आप जानते ही हैं, फुम्मक क्या होता है? फुम्मक कहते हैं जैसे फूल की आकृति का छोटा सा गुच्छा। जैसे आपने देखा है कि गले में कोई हार वगैरह पहनते हैं, डोरी होती है, और डोरी के नीचे एक फुम्मक बने होते हैं, जो रेशमी धागे के, रंग बिरंगे रंग के या मोतियों के, कई तरह के, इस तरह के वो फुंदन होते हैं। फुंदन यानी कि फुम्मक कहते हैं। इन पांचों हार के फुम्मक, ये जो पांचों हार हैं, मोती का, नीलवी का, हीरे का, इन पांचों हारों में अलग रंगों के फुम्मक झूल रहे हैं। फिर फुम्मक पांचों रंग, और उन फुम्मक में जो फुंदन है, जो पीछे जिसे झब्बा भी बोल देते हैं, झब्बा देखा है ना, कई बार कुर्तों में भी डिजाइन बनवाते हैं तो किस तरह से डोरी सी होती है, और डोरी के अंदर एक मोतियों की लड़ियां लटक रही होती हैं, जिसे झब्बा भी कहते हैं। तो फुम्मक भी बोल देते हैं, कोई फुंदन भी बोल देते हैं। तो उस तरह से क्या है, ये उनके अंदर पांचों रंगों की झलक है। रंग पांचों सोमे जुदे जुदे। अब इस प्रकार से पांचों रंग अलग अलग सुशोभित हो रहे हैं, जरी शोभित धागे संग, क्योंकि वो सोने के धागे से जड़े हुए। सोने का यानी कि जरी, जरी मैंने सोना, धागे संग यानी कि सोना, सोना का बारीक धागा, और उससे उसको जड़ा गया है। तो इस प्रकार से वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। अलग अलग जो पांचों रंग हैं वो शोभा दे रहे हैं। ये पांच रंग एक कंचन, ताके बने जो बाजू बंद। बाजू बंद जानते हो आप लोग, जो राज्य का, श्यामा जी का श्रृंगार आप बोलते हो चितवनी में, तो किस तरह से राज्य के और श्यामा जी के बाजुओं में, यहाँ पर कंधे और कलाई के बीच में जो आभूषण होता है उसे बाजूबंद बोलते हैं। तो किस तरह से वो किसके बने हैं? सोने के बने हैं बाजूबंद, और उनके अंदर क्या है? पांच रंगों के नग जड़े हुए उस बाजूबंद में। सोने के बने हुए बाजूबंदों में कहते ये पांच रंग, पांच रंग एक कंचन, यानी जो सोने के बने हुए हैं, ताके बने जो बाजूबंद, उस सोने के बने हुए बाजूबंद में पांच रंग के नग जड़े हुए। इन जुबा शोभा क्यों कहूं, झूले फुंदन भली सनन। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं अपनी इस सपन के ब्रह्मांड में, इस सपन के तन में जो मुझे ये जबान मिली है, इस जुबान से मैं उसकी शोभा का क्या वर्णन करूं, कैसे वर्णन करूं। इस तरह से वो फुंदन जो है, जो फुम्मक है, भली सनंद, बहुत अच्छी तरह से, बहुत सुंदर झूले झूल रही हैं, यानी कि उसमें फुम्मक लटक रही हैं। दोए पहुंची दोए जिनस की, मणि मानिक मोती पुखराज। आप दामदनी अक्षरातीत की जब श्रृंगार के बारे में वर्णन करते हो तो हाथों में क्या कहते हो? दामदनी के हाथों में दो पहुंची है ना? क्या होता है ये पंजा होता है। किस तरह से
जो हमारा हाथ है, हाथ का जो अगला पीछे जो कलाई है, पीछे जो भाग कलाई का भाग है, उसे बोल देते हैं ये। तो दोए पहुंची दोए जिनस की, अलग अलग तरह की दो पहुंचियां उनके हाथ में पहनी हुई हैं, जिसमें मणि, मानिक, मोती, पुखराज, सोना, हीरा, लहसुनिया, नीलवी, ये नग जड़े ने, इतने नग जड़े ने उस पहुंची में। वो पहुंची इतनी सुंदर है कि किस तरह से दो पहुंची रही विराज, दोनों पहुंचियां बहुत सुशोभित हो रही हैं। एक थोड़ी छोटी है आगे वाली, और पीछे वाली थोड़ी बड़ी है। तो इस तरह से दामदनी अक्षरातीत ने अपने हाथ में पहुंची पहनी हुई है, जिसमें इतने सुंदर अनेक तरह के रंग जड़े, ये नग जड़े में, कोई मणि का नग है, कोई मानिक का है, मोती का है, पुखराज का है, हेम, हीरा, लसनिया, नीलवी, इस तरह से इतने नग जो है उनमें जड़े हुए हैं। और इस तरह से वो दोनों पहुंचियां दामदनी अक्षरातीत के हाथ में बहुत सुशोभित हो रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। एक पहुंची एक दुगदुगी, और साथ साथ दूजी को। अब एक पहुंची में एक दुगदुगी है, जिसे ब्रेसलेट भी बोलते हैं, हाथों में पहनते हैं ना, ब्रेसलेट पहनते हैं, देखा होगा आपने। और उस ब्रेसलेट में छोटे छोटे गोल गोल जैसे दुगदुगी टाइप इस तरह से वो लटके होते हैं। तो एक पहुंची में एक दुगदुगी है, दुगदुगी में छोटे छोटे बारीक बारीक लॉकेट लगे हुए हैं। और साथ साथ दूजी को, और पहुंची में, दूसरी पहुंची में सात सात दुगदुगी है। यानी कि एक पहुंची में तो एक दुगदुगी है आगे वाली में, और पीछे वाली में कितनी दुगदुगी है? सात सात। यानी कि इस तरह से वो हाथों में जैसे नीचे लटकती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं पहुंची में से। वो जो दुगदुगी लटकती है और उसमें नग जड़े होते हैं, नगों से बहुत झलकार निकल रही होती है, तो वो बहुत मन को आकर्षित करने वाली होती है, मन को मोहित करने वाली होती है। इतनी सुंदर शोभा है उन पहुंचियों की। तो सातों जिनस जुदी जुदी, ये सातों जो दुगदुगियां हैं वो अलग अलग नगों की हैं, ये नहीं, सब में अलग अलग नग जड़े हुए हैं। और उन नगों में से अनेक तरह के रंगों की तरंगे निकल रही हैं, किरणें निकल रही हैं, बहुत प्रकाश निकल रहा है। कहते हैं आवत ना अकलमो, कहते हैं ये परम धाम की शोभा है, ये अद्वितीय है, अनुपम है, इस संसार की नहीं है, अलौकिक है। इसलिए ये यहाँ की बुद्धि में नहीं आती, यहाँ की बुद्धि से परे हैं। उसकी शोभा को सोचना, उसे अपने दिल में बसाना। तो धामधनी अक्षरातीत ने हमें ये ब्रह्मवाणी दी है, और ब्रह्मवाणी में एक एक चीज का वर्णन कराया है, ताकि रूह उसे देख करके अपने हृदय में बसाए, उस शोभा को अपने दिल में बसाए। पांच पाने हीरे पोखरे, मुंदरी अंगुरियों सात। अब धामधनी अक्षरातीत के हाथ में सात मुंदरियां पहनी हुई है। मुंदरी कहते हैं, अंगूठियों को बोलते हैं। देखो वैसे हमारे तो पंजाबी भाषा में मुंदरी ही बोलते हैं, अंगूठी को मुंदरी कहते हैं, सोने की मुंदरी या कोई मुंदरी बोलते हैं। और अपनी वाणी की भाषा में भी जो उंगलियों में पहनी जाती है उसे मुंदरी कहते हैं, और जो अंगूठे में पहनी जाती है उसे अंगूठी कहते हैं। होती तो गोल ही है, वैसे ही डिजाइन होता है, लेकिन उंगलियों में पहनने के कारण उसे मुंदरी बोल दिया, और अंगूठे में पहनने के कारण उसे अंगूठी बोल दिया। तो कहते हैं पांच पाने, जिसमें सात उंगलियों में सात अंगूठियां हैं, और जिसमें क्या है, वो अंगूठियां कैसी हैं, मुंदरियां कैसी हैं? स्वर्णमयी, सोने की है। और जिसमें नीलवी, नहीं सॉरी, ऊपर भी चार नग आए हैं, पांच, पन्ना, हीरा, पुखराज, नीलवी, मोती, लसनिया, ये चार हो गए ना। एक अंगूठी तो हरे रंग की है, पांच की है, और एक अंगूठी पन्ने की है, पन्ना, और तीसरी हीरे की है, चौथी पुखराज की है, और छठी अंगूठी नीलवी की है, नीलम की है, सातवीं मोती की है, और आठवीं लहसुनिया की है। तो इनके आप सबके रंग तो जानते ही हो ना, पहले भी हम राज्य के आभूषणों में कर चुके हैं कि किस तरह से मोती सफेद रंग का होता है, लहसुनिया थोड़ा सा, जैसे लहसुन का कलर होता है ना
सफेद के अंदर थोड़ा सा गुलाबीपन लिए हुए वो होता है, और इसी तरह से जो पुखराज है वो पीले रंग का होता है। और पांच और पन्ना ये दोनों ही हरे रंग के होते हैं। पांच थोड़ा गाढ़ा रंग है और पन्ना भी हरे रंग का ही होता है। कहते हैं इस तरह से वो 7 उंगलियों में 7 नगों की सुंदर अंगूठियां दामदनी ने पहनी हुई हैं, जो बहुत सुंदर लग रही हैं। एक अंगूठी आठवीं, 7 तो मुद्रिका है और 8वीं क्या है, अंगूठी है, क्योंकि वो अंगूठे पहनी हुई है। सो शोभा लेत सब पर, वो जो अंगूठी है वो सबसे अधिक सुशोभित हो रही है, बहुत सुंदर लग रही है। सो एक माणिक की जुड़ बैठी अंगूठे भर, ये माणिक की बनी हुई अंगूठी किस तरह से अंगूठे पर सुशोभित हो रही है, जुड़ बैठी है, अंगूठे पर सुशोभित हो रही है अंगूठे की शोभा को। यानी कि अंगूठे की शोभा तो क्या बढ़ाएगी, उस अंगूठे में पहनने से उसकी शोभा बढ़ गई है, समझो। तो किस तरह से वो जो 8वीं अंगूठी है वो किस तरह से क्या है, बहुत सुशोभित हो रही है, क्योंकि दामदनी अक्षातीत ने वो माणिक की अंगूठी कहाँ पहनी है, अंगूठे में पहनी हुई है। इन मुख नख ज्योत क्यों कहूं, इन मुख से इन नखों की ज्योति को कैसे कहा जाए। जो दामदनी अक्षातीत हैं उनकी उंगलियों के, हाथों की जो उंगलियां हैं और जो पैरों की उंगलियां हैं, उनके नखों में जो तेज है ना, जो उस तेज में प्रकाश है, किरणें हैं, उसकी ज्योति का वर्णन नहीं हो सकता। कई कोट सूरज ढपाए, इतना तेज है उसमें कि उसके आगे जो हमारे इस कालमाया के ब्रह्मांड में सूरज है ना, ऐसे करोड़ों सूरज छिप जाएं, उससे भी अधिक शोभा है, करोड़ों सूरजों से अधिक, इतना अधिक उन नाखूनों में तेज है, प्रकाश है, इतने सुंदर वो नख हैं। ए सुखकारी तेज शीतल, ए सिफत न कही जाए। लेकिन जो सूरज यहाँ का है वो तो ज्वलनशील है, दाह कारक है, जलाने वाला है, जिसमें से गर्मी निकलती है। लेकिन वो सूरज कैसा है, वो उसका तेज कैसा है, बहुत शीतल है, बहुत सुखकारी है, सुख देने वाला, सुख देने वाला, शीतल उसमें तेज है। ए सिफत न कही जाए, तो उन नाखूनों की ज्योति की जो सिफत है, उसकी जो शोभा है, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। वो नाखून इतने सुंदर है, इतनी सुंदर उनकी आकृति है, इतना सुंदर उनका उठाव है, ऐसे वो सुंदर लंबे लंबे नख हैं, और वो सफेद रंग के और कैसे लालिमा लिए हुए लाल रंग के, इतने सुंदर लग रहे हैं। और उसमें से जो प्रकाश निकल रहा है, इंद्रावती जी कहती हैं कि उसका वर्णन मैं इस मुख से नहीं कर सकती। अजब रंग आसमानी का, जुड़ी जामे मिही चादर। अब कहते हैं जो आसमानी रंग है तो गजब का है, बहुत सुंदर। दामदनी क्या पहनते हैं, आसमानी रंग की पिछोरी, जो अपने कमर में, जो गले में पहनी होती है, जो जामे के दोनों ओर लटक रही होती है। तो किस तरह से जुड़ी जामे मिही चादर, जो जुड़ी मैंने शोभित हो रही है जामे पर, मी चादर, बारीक चादर, आसमानी रंग की बारीक चादर यानी कि पिछोरी दामदनी अक्षातीत ने धारण की हुई है। ए बोखन बेल कटाओ यामी, सब आवत माहे नजर। अब जो वो चादर है, बारीक चादर है, जो आसमानी रंग की पिछोरी है, वो इतनी मिही है, इतनी बारीक है, इतनी सूक्ष्म है कि जो जामे पर लताओं के चित्र बने हैं, या धामधनी अक्षातीत ने जो आभूषण पहने हैं, वो साफ दिखाई दे रहे हैं उसमें से, पिछोरी में से। इतनी बारीक पिछोरी है कि उसमें से वो आभूषण और जामे में बनी हुई जो डिजाइन है, जो कशीदाकारी है, जो लताएं बेल बूटे बने हैं, वो उसमें से दिखाई दे रहे हैं। सब आवत माही नजर, वो उस चादर के अंदर से सभी नजर आ रहे हैं, सभी दिखाई दे रहे हैं। लाल नीले पीले रंग कही, शोभे छेड़ों बीच किनार। अब छेड़ो कहते हैं किनारे, जो पिछोरी है ना, पिछोरी के दोनों ओर
जो छेड़े हैं, यानी किनारे पर जो पल्ले हैं, जैसे साड़ी का पल्ला होता है, चुन्नी का पल्ला होता है, तो ऐसे ही चादर के पल्लों के किनारे पर, जो दोनों ओर जो किनार है, उस किनार पर लाल, नीले, पीले, कई रंग के नग जड़े हुए, बहुत शोभा दे रहे हैं। लाल, नीले, पीले, कई रंग के सुंदर नग जड़े हुए हैं। श्वेत केसर दो रंग के, सॉरी, जामे चादर मिल रही, लहरी आवत किरने अपार। अब जामे के अंदर चादर मिल रही, जब आसमानी रंग की पिछोरी है जामे पर, इतनी शोभा दे रही है, इतनी सुंदर लग रही है कि उसमें से लहरी आवत, उस चादर की में से जो किरणें है ना, जो उसका सौंदर्य है, वो लहरी आवत, लहरों के समान, मानो जैसे सागर में लहरें उछलती हैं, ऐसी उससे किरणें ऊपर तक उछल रही हैं, दूर दूर तक शोभा दे रही हैं, दूर तक किरणें झलक रही हैं, इतनी सुंदर उस जामे की, जामे पर जो पिछोरी है उसकी शोभा है। उसमें जड़े हुए जो लाल, नीले, पीले रंग के नग लगे हैं, उन नगों की शोभा है, जो उनके छेड़े पर, यानी कि उस पिछोरी के किनारे पर जो बहुत सुंदर डिजाइन बना है, जो नग लगे हैं, उसमें से अनेक तरह के किरणों की लहरें निकलती हैं, यानी किरणें उछलती हैं, दूर दूर तक प्रकाश दे रही हैं। गहरा रंग जो केसरी, श्वेत लेत दामन झाई जनकार। दामन मैंने पहले बताया था आपको, दामन किसे बोलते हैं? जामन, जो जामा होता है ना, जामे के जो कमर के नीचे वाला भाग जो है, तो कहते हैं कि गहरा रंग जो केसरी। अब इजार का रंग क्या है? केसरिया रंग, गहरा रंग केसरिया। और वो दामन के अंदर इजार बहुत चमकती है, क्योंकि जामा पतला है, और जामे के अंदर से इजार का रंग, केसरिया रंग झलक रहा है, वो केसरिया रंग दिखाई दे रहा है, उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। श्वेत केसर दो रंग के, ऐसे सफेद रंग और केसरिया रंग, ये दोनों रंग मिलकर के शोभा होत सुखकार, इतनी शोभा होती है कि वो बहुत सुख देने वाली है, आनंद देने वाली है। उसको देख करके रूहें आनंद मग्न हो जाती हैं, आनंद में डूब जाती है, इतनी सुखकारी शोभा है, सुख देने वाली शोभा है। नेफे मोरी चीन के, ये हमारा शब्द कल भी आया था, चीन का, है ना। बेल बनी मोती नग, तो कहते हैं कि किस तरह से चीन, छोटी छोटी चुनटे, चुनटे जो है वो किस तरह से कमर के जो कमर के भाग में आई हुई जो इजार है, यहाँ पर इजार में नेफा होता है ना, नेफा, जिसमें से नेफे के अंदर से हम नाड़ा डालते हैं, है ना, और उसे बांधते हैं इजार को। तो नेफे मोरी चीन के, बेल बनी मोती नग, और तो और उस नेफे के ऊपर भी बेल बूटियां बनी हैं, और आप कहो भाई उसमें मोती लगे हैं, नग लगे हैं, तो चुभते होंगे भाई, कमर पे बांधो तो क्या चुभेंगे नहीं मोती नग। लेकिन वहां के नग जब हाथ को लगते नहीं है, हाथ फेरते हैं, तो लगता है कोई है ही नहीं नग, कोई मोती इसमें है ही नहीं, आभूषण है ही नहीं, तो वो क्या चुभेंगे। तो वो इस तरह से बहुत सुंदर इजार के नेफे में बहुत बारीक बारीक चुनते हैं, चीन में ने चुनटे, बारीक बारीक चुनटे, और उसके अंदर बहुत बेल बूटियां, मोती नग, लाल, नीली, पीली चुनिया, शोभित कंचन संग। और उसके अंदर ये क्या होता है, चुनिया होती है, छोटे छोटे जरीदार बूटे, जरीदार यानी कि सोने के धागे से बने हुए सुंदर सुंदर बूटियां, छोटी छोटी बूटियां होती है ना, जैसे अपन सूट वगैरह बनाते हैं, नीचे बड़ी वो लगी होती है लैस, और बीच में छोटी छोटी बूटियां होती हैं। तो ऐसे ही उसमें लाल, नीले, पीले रंग की छोटी छोटी बूटियां हैं, शोभित कंचन, कंचन संग, जो सोने के धागे से जड़ी हुई हैं, छोटे छोटे धागे बूटियां बीच में बनी हुई हैं। यानी कि कोई जगह भी ऐसी नहीं है जो खाली है, हर जगह
बेल बूटियां बनी हैं, डिजाइन बने हैं, उसमें अनेक तरह के नग जड़े हैं जो बहुत सुंदर शोभा दे रही है। कई रंग इजार बंद में। अब इजार बंद किसको बोलते हैं? जो इजार को बांधने वाला नाड़ा हो, उसे बोलते हैं इजार बंद। और इजार बंद भी बहुत सुंदर है, उसके अंदर भी कई तरह के इस तरह से नग वगैरह लगे हुए हैं और फुमक लगे हुए हैं। कई रंग इजार बंद में अनेक विध के नग। ऐसा नहीं है इजार बंद कई रंगों का, कई नग उसके अंदर लगे हुए हैं, इतना सुंदर वो इजार बंद है। जैसे नाड़े को कमरबंद भी बोलते हैं, कमरबंद, तो उसी तरह से ये इजार बंद, यानी कि इजार को बांधने वाला धागा। कहते हैं सारी उम्र वर्णन करूं होए ना सुपन के अंग। अब इंद्रावती कहती हैं यदि मैं एक इजार बंद का वर्णन भी करूं ना तो सारी उम्र बीत जाएगी मेरी, लेकिन उसका वर्णन नहीं हो सकता। उसकी शोभा का, उस सौंदर्य का वर्णन करना संभव नहीं है। कहती सारी उम्र वर्णन करो, यदि मैं सारी उम्र भी वर्णन करती रहूं तब भी इस सुपन के अंगों से उसका वर्णन नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता। एक एक नग नाम लेत हो, रंग नग में रंग अनेक। अब कहते हैं यदि मैं एक एक नग का नाम लूं, एक एक नगों का, और उसमें एक एक नग में भी कई रंग हैं, रंग 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 में रंग अनेक, एक रंग में भी कई रंग हैं, कई रंगों की झलक है। जैसे वहां कोई चीज अगर पुखराज की बनी है ना तो उसमें भी अनेक रंग होंगे, ये नहीं वो पीली होगी सिर्फ। अगर मानो कोई उसका बना है, हीरे का बना है, तो उस हीरे में भी कई तरह की झलक होगी, कई रंग झलक रहे होंगे। तो इस तरह से एक एक रंग में कई रंग हैं। एक इजार बंद में क्यों कहूं रंग नग विवेक। अब एक ही इजार बंद में कितने नग लगे हैं, एक एक रंग में कितने नग, नगों की झलकार है, और एक एक नग में कितने कितने रंग हैं, उसका मैं कैसे वर्णन करूं। एक रंग में कई नगों की झलकार है और एक नग में कई रंग झलकते हैं, तो उसकी शोभा का मैं कहाँ तक वर्णन करूं, कैसे वर्णन करूं। वो शोभा अद्वितीय है, वो शोभा अनुपम है। या की रंग सलूकी क्यों कहूं, बका धनी के चरण। अब बका क्या है? अखंड परम धाम। अब अखंड परम धाम के जो धामधनी अक्षरातीत हैं, जो पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनके चरणों की जो है उसके बाकी रंग सलूकी, उनका जो चरणों का रंग है, जो उसमें सलूकी है, सौंदर्य है, उस सौंदर्य का जो मन को हरने वाला है सलूकी, उसका मैं कैसे वर्णन करूं। दामदनी के चरण इतने सुंदर है, इतने कोमल, इतने नाजुक, इतने सुंदर चरण हैं कि उसकी मैं रंगों के सुंदर, रंग के सौंदर्य का कैसे वर्णन करूं, उसकी नाजुकता का कैसे वर्णन करूं। लाख तली रंग शोभित। आप जो तली है, तली आप जानते हैं, चरणों के नीचे वाला भाग, तली बोलते हैं उसको। और उसमें जो एक जैसे आपने सुना था कि होठ और ठुड्डी के बीच में एक लाख होती है, गहरी रेखा होती है, ऐसे ही हमारे वैसे ही पैर में भी, चरण के नीचे तली में भी एक गहराई लिए हुए भाग होता है जिसे लाख बोलते हैं। वो लाख तली रंग शोभित, वो जो लाख है ना, चरणों की लाख, जो बहुत गहराई लिए हुए, बहुत सुंदरता लिए हुए है, ग्रहू रू के अंतस्करण। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि जिसे मैं अपनी आत्मा के अंतस्करण में ग्रहण कर रही हूँ, उस सौंदर्य को मैं अपने अंतस्करण में ग्रहण करना, मतलब क्या है कि अपने रूह के अंतस्करण से ही उस सौंदर्य का अनुभव कर रही हूँ, उसका वर्णन नहीं कर पा रही। वर्णन करना मेरे लिए बहुत संभव है। जो उस एड़ी के नीचे जो लाख है और जो तलवे में गहरा भाग है, वो जो उसका सौंदर्य है, उसकी जो लालिमा है, वो मैं रूह के अंतस्करण में उसका अनुभव ही कर सकती हूँ कि वो इतनी सुंदर है। देखो रंग चरण अंगूठे
और सलूकी कहूं क्यों कर। अब राज्य के चरणों के जो अंगूठे हैं, उन अंगूठों की, सलूकी मैंने शोभा सुंदरता को देख करके, कहते उसका वर्णन मैं कैसे करूं, कहूं क्यों कर, कैसे वर्णन करूं। देखूं रंग चरण अंगूठे, चरणों के रंग, चरण का जो रंग है और जो अंगूठे हैं, उन अंगूठों का सौंदर्य, अंगूठे का सौंदर्य, उसकी शोभा और सुंदरता का मैं कैसे वर्णन कर सकती हूँ, किस तरह वर्णन करूं। नख उतरते छोटे छोटे शोभा लेत उंगलियों पर। देखा है आपने कि अंगूठे में जो नख है वो थोड़ा अंगूठा बड़ा होता है, फिर बाकी उंगलियां जो हैं वो धीरे धीरे क्रम से छोटी होती जाती हैं। इस तरह से नख उतरते, धीरे धीरे नख नीचे नीचे उतरते हैं और ऐसे एक कैसे सीढ़ी सी बन जाती है, बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से चरणों के जो नख है वो उनकी उंगलियों पर कितने सुशोभित है, कितने सुंदर हैं, अंगूठे से लेकर के सबसे छोटी उंगली तक धीरे धीरे छोटे होते गए, धीरे धीरे क्रम से छोटे होते गए। पहुंचे शोभित रंग सुंदर, टाकन घूटी काड़े कोमल। अब पहुंचे चरणों के पंजे, पंजा मैंने अग्रभाग, चरणों का पीछे का भाग तो एड़ी होता है, बीच का भाग लाख होता है, और आगे वाले भाग को क्या कहते हैं, पंजा। कहते पहुंचे शोभित रंग सुंदर, जो धामधनी अक्षरातीत के चरणों के पंजे हैं उनका रंग बहुत ही सुंदर, बहुत शोभा दे रहा है। टाकन बूठी काड़े कोमल, टाकन बोलते हैं टखना, टखना जानते हो ना, टखना क्या होता है, टखना होता है एड़ी और जो अपनी पिंडली होती है उसके बीच का भाग, टखना। और घूंटी जो उभरा हुआ भाग होता है, जो बीच में उभरा हुआ भाग होता है, एक घूंटी सी होती है, उसे घूंटी बोलते हैं। काड़े कोमल, और काड़े ऊपर का भाग बहुत कोमल है, बहुत सुंदर है। टाकन, टाकन टखना, और घूटी, घूटी। और काड़े बोलते हैं जहां पर वो पहनते हैं झांझरी, घुंघरी, काबी, करला, आभूषण पहनते हैं, उसे बोलते हैं। और टखना जो है वो शायद मेरे ख्याल, जहां तक मैं सोच रही हूँ, वो एड़ी के नीचे वाला भाग होगा टखना। और ये काड़ा तो इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें ये आभूषण पहने जाते हैं। और आगे जो है लाख, लाख तो आपने सुन ही लिया, बीच की गहराई। और एड़ी, एड़ियां भी जो पता है आपको। और जो पीढ़ी, पीढ़ी मैंने पिंडली। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं उनकी एड़ी को, पिंडली को पकड़ करके बार बार उन पर बलिहारी जाती हूँ, बार बार उन पर मैं बलिहारी जाती हूँ। एक चरण नख अति शोभित, जानो तेज पुंज भरपूर। ये जो चारों चरणों के नाखून हैं, जो पैरों के नाखून हैं, वो इतने सुंदर हैं, इतने सुशोभित हो रहे हैं, ऐसा लगता है मानो तेज का भंडार, तेज का पुंज, पुंज मैंने भंडार, अंबार, अंबार। कहते हैं लहरे लगे आकाश लो, नहरे चलत तेज पूर, तेज नूर, लहरे लगे आकाश लो। इतना उसमें तेज का भंडार है, इतना तेज उसमें भरा हुआ है कि उसमें से उठने वाली जो लहरें हैं वो आकाश में छाई रहती है, ऊपर आकाश तक। लहरें लगे आकाश तक, लहरें आकाश तक पहुंचती हैं। नहरें चलत तेज नूर, और उन लहरों में भी लगता है ऐसे मानो नूर की लहरें चल रही हैं। नहरें जानते हो ना, जैसे नहर होती है, नहर में पानी निरंतर प्रवाहित होता है, पानी बहता रहता है, ऐसे ही उन लहरों में भी जो नूर है, वो नूर की नहरें निरंतर बहती रहती हैं। नूर नहरों के समान भरा हुआ है, इतना नूरमयी वो लहरें हैं, इतना सुंदर वो प्रकाश है। अब जो भूखन चरण के हेम झांझर घूंगर कड़ी, अब जो चरणों में कामदनी अक्षरातीत ने आभूषण पहने हुए हैं वो सोने के बने, हेम मैंने सोने के। और उसमें क्या है, झांझरी, घुंघरी और कड़ा। जान, इसमें कांबी का वर्णन नहीं है, झांझरी, घुंघरी और कड़े का वर्णन है, कड़ी।
अनेक रंग नग झलके, और उसमें अनेक रंगों के नग झलकते हैं। जानो के जवेर जड़ी, ऐसा लगता है जानो मानो इसमें अनेक ज्वारात चढ़े हुए, अनेक सुंदर ज्वारात इसके अंदर जड़े हुए हैं। इस तरह के अनेक रंगों के इसमें नग जड़े हुए हैं। तो ये है देखो, इस शोभा को दिल में बसाना। जब ये कहते हैं ना, वाणी में अभी आगे आएगा, सुनोगे आप, चारों जोड़े चरण के, ए जो अर्स पुखन, ए जब आवत हृदय मिने, तब आवत स्वरूप पूरक। जो दामदनी अक्षरातीत ने अपने चरणों में झांझरी, घुंगरी, काबी, कड़ला, श्यामा जी ने भी ये चारों पहने हुए हैं। जब ये आभूषण आपके हृदय में आ जाए, जब हृदय में इसकी शोभा समा जाए, तो राज्य का पूर्ण स्वरूप आने में देर नहीं लगती। कहते हैं कि किस तरह से वो इतने सुंदर हैं, मानो उसमें वो ज्वारात जड़े हैं, उसकी शोभा अपार असीमित है। जड़ी न खड़ी समारी किन्ने। अब जो ये सौंदर्य है, जो आभूषण है, इसमें ज्वारात है, ना तो किसी ने जड़ा है, जड़ी मैंने कोई ऐसा नहीं है, कोई कारीगर है, कोई उसे बनाने वाला है, उसने उस नगों को उसमें जड़ दिया है, ना तो किसी ने जड़ा है, ना घड़ी, ना किसी ने उसे घड़ा है। घड़ा मैंने बनाना, किसी ने बनाया भी नहीं है। जैसे अपना स्वर्णकार होता है, सुनार, वो कैसे सोने के आभूषणों को घड़ता है, बनाता है। ना कोई जड़ने वाला है, ना बनाने वाला है, और ना ही उसे संवारी, ना कोई उसे संवारने वाला है कि उसे बहुत सुंदर नगों से जड़ा जाए और सुंदर बनाया जाए। तो ना तो किसी ने उसे जड़ा है, ना किसी ने उसे बनाया है, ना किसी ने उसे संवारा है। एक तो कायम सदा असल, ये तो असल में शुरू से ही अखंड है, ऐसे ही बने हुए, किसी ने बनाया नहीं है। ये शोभा ऐसे ही बनी हुई है, जैसे पार ब्रह्म को किसी ने नहीं बनाया, वो अनादि है। ऐसे ही वहां की हर वस्तु वो धामधनी अक्षरातीत का स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, तो वो तो हमेशा अखंड है। नई न पुरानी अर्थ में, परमधाम में ना कुछ नया होता है, ना पुराना होता है, कि तो होत न चल विचल, और कोई भी वस्तु जो है उसका विनाश भी नहीं होता, ना बनती है और ना मिटती है। जो जैसी है वो वैसी रहती है, उसमें कभी भी अस्त व्यस्तता नहीं होती कि अब वो टूट गया, पुराना हो गया, बेकार हो गया, अब ये क्षय हो गया, अब इसे दोबारा बनाना पड़ेगा। ऐसा वहां पर चल विचल नहीं होता। वहां पर जो बन गया वो वैसे रूप में रहेगा, और वो अखंड रहेगा। जरी जवेर रंग देसम, नकस बेल फूल पात। कहते हैं जरी जवेर रंग रेशम, चाहे वो सोना हो, चाहे जवाहरात हो, चाहे कोई भी रंग हो, चाहे कोई रेशम हो। तो यानी कि इसमें क्या बताया है, परमधाम या धामधनी जो है अक्षरातीत, उनकी शोभा श्रृंगार का वर्णन करने में जिन भी शब्दों का प्रयोग किया है, चाहे वो सोने के तारों का प्रयोग किया है, ज्वारतों का प्रयोग किया है, रंगों का प्रयोग किया है, रेशम का प्रयोग किया है, या नक्शकारी का, लताओं का, फूल का, पत्तों का, ये श्रृंगार शोभा कही इन जुबा। ये सारी जो शोभा है वो इस जुबान से कही गई है। जो जबान कहाँ की है, सपन के ब्रह्मांड की, सपन के तन की, उससे इसका वर्णन किया गया है। पर शब्द न इत समात, पर इन शब्दों से वहां की शोभा का की वास्तविकता को नहीं समझा जा सकता। वहां की शोभा इतनी है कि उसका सौंदर्य इन शब्दों से करोड़ों गुना ऊपर है। ठीक है, ये कहते ना वर्णन किया अर्थ का, ले मसाला इतका। परम धाम का वर्णन करना है, लेकिन सामान तो यहीं का लेना पड़ेगा ना, उदाहरण तो यहीं के देने पड़ेंगे। तो शब्द यहाँ के ले लिए हैं, लेकिन ये शब्द वहां की शोभा तक नहीं पहुंचते, वो इससे करोड़ों गुना सौंदर्य है। अब जो वस्त्र भूखन की क्यों कर हुए वर्णन, फिर जो दामदनी अक्षरातीत ने जो वस्त्र पहने हैं, आभूषण पहने हैं, उनके सौंदर्य का वर्णन कैसे हो। जब बेल फूल पत्ते नगों का वर्णन नहीं हो सकता, तो वस्त्रों और आभूषणों का वर्णन किस प्रकार से हो जाए। इत अकल न पहुंचत,
और ठोर नहीं बोलन। वहां पर हमारी इस सपन की बुद्धि, ये सपन की बुद्धि वहां नहीं पहुंचती। और इस काल माया के ब्रह्मांड में हम बैठे हैं, एक ठोर नहीं बोलन, ये स्थान वो वर्णन करने वाला नहीं है। इस स्थान पर बैठ करके वो शब्द, वो सौंदर्य नहीं कहा जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ए बोखन अर्स जवेर के हक सूरत के अंग, ये जो परम धाम के जो आभूषण है, ज्वारात हैं, जिनका वर्णन किया है, वो धामधनी के अंगों की शोभाएं है नहीं। वो अंगों की शोभा ऐसी है कि आभूषण दिखते हैं, वो अंग ही इतने सुंदर है। कहते हैं वो उनके अंगों की शोभा है। कहा कहे रू इन जुबान, अब इस जुबान से रू उसका कैसे वर्णन करे। परम धाम के जो रंग है, रेशम है, सोबरन अंग, जो नूरमयी शोभा है, उन सब नगों का कैसे वास्तव में वर्णन किया जाए। ये जो परम धाम के ज्वारात हैं, वो जो आभूषण है, जो सौंदर्य है, वो राज्य के अंग की शोभा है। इस जुबा से वर्णन नहीं किया जा सकता। ना वहां के रंग का, ना रेशम का, ना वहां की किसी भी सोबरन, सोबरन नग, जितने भी सारे नग हैं, स्वर्ण है, जो जितने भी नग हैं, उनकी शोभा का वर्णन यहाँ पर नहीं किया जा सकता। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनपिट करके आप दोहरा सकते हैं। ए भूखन अर्स जवेर के, ए भूखन अर्स जवेर के, हक सूरत के अंग, हक सूरत के सूरत के, कहाँ कहे रूह इन जुबा, कहाँ के रूह इन जुबा, रंग रेसन सोबरन नंग, रंग रेसन सोबरम सोबरन नग। रंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्राणनाथ की प्यारे जय। की जय। बोलो